आज 23वां दिन है और हम स्टार्ट करेंगे इसको। और एक ही सब्जेक्ट रखते हैं हर बार, समस्या बाइबल को कैसे पढ़े। और जब जब बाइबल को पढ़ते हैं एक समस्या आती है और उस समस्या के आधार पर बातचीत की जाती है। अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा, अब अब्राहम ने कैसा कहा वो देखते हैं। यह मेरा भाई है, ऐसा अपनी पत्नी से कहने के लिए उसने कहा। अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा कि कहना ये मेरा भाई है। तो अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आपके पास क्या जवाब होगा कि भाई अब्राहम से ने अपनी पत्नी को ऐसा क्यों कहा कि ये मेरी बहन है और तुम ऐसा कहना। आप लोगों से पूछती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी। आप लोगों की थोड़ी मतलब पढ़ने के बाद क्या सोच है आपकी? क्योंकि अब्राहम को डर था कि कहीं इसके वजह से इतनी सुंदर थी ना, इसके वजह से मेरे को कोई नुकसान न कर सके, इसलिए वो मेरी बीवी को ले ले और मुझे घात करेगा। अच्छा, पत्नी को लेकर के घात कर ले और इस वजह से उन्होंने भाई। अच्छा, अगर बहन बोले कि मैं बहन हूं तो घात क्यों नहीं करेंगे? अब ये तो उसी की समझ है ना, जो हमने पढ़ा वही पता। तो आपको ये भी समझना, आपको ये भी समझाया जाएगा कि बहन होने से प्रोटेक्शन कैसे मिल जाती है और पत्नी होने से प्रोटेक्शन कैसे खत्म हो जाती है, ये चीज बताई जाएगी। उसकी समझ है, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में बीवी को आगे कर दिया। जी, बीवी को आगे कर दिया, लेकिन बीवी को बहन तो बोला। बहन बोलने से प्रोटेक्शन कैसे मिलती है वो हम आपको बताएं। मतलब बहन बोलने से आप सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्ट और बोले तो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमको देखने को आज हम आपको सिखाएंगे कि अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा। अपनी पत्नी से कहा कि यह मेरा भाई है। बाइबल में ये घटना 2 बार पढ़ने को मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इस घटना को पढ़ते हो तो ये 2 बार मिलती है पढ़ने के लिए। एक बाइबल में ये घटना 2 बार पढ़ने को मिलती है। जब बाइबल में ये घटना 2 बार पढ़ने को मिलती है तो दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जब बाइबल पढ़ेंगे तब आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उत्पत्ति 20:13। और ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी। जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़ने की आज्ञा दी तब मैंने उससे कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां वहां तू मेरे विषय में कहना यह मेरा भाई है। अब ये बात उसने, परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था और उसके बाद ही उसने इस बात को अपनी पत्नी से कह दिया कि जहां भी हम जाएंगे तुम इस बात का ध्यान रखना, जहां भी जाएं तुमको यही कहना है कि यह मेरा भाई है। और ये बात तब की है जब ये अपने पिता के घर में थे और जब ये वहां से परमेश्वर की आज्ञा को पा करके निकलने वाले थे। तो फिर दिमाग में ये सवाल भी उठता है कि भाई ऐसा आपने क्यों कहा, और इसी बात को आज हम देखेंगे। उत्पत्ति 12:6। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तो उत्पत्ति 12 से हमने स्टार्ट किया है, जो कि 11 के जो गड़बड़ी है उसके बाद जो 12 में अब्राहम को चुना गया है और उसके बाद जब अब्राहम से बोला गया कि तुमको जाना है तो वो सबसे पहले ऐसी जगह जाता है जिसे कहते हैं शेकेम में, जहां मोरे के बांज वृक्ष हैं। ये मतलब एक उस जगह की पहचान है। शेकेम एक जगह है जहां पर बांज वृक्ष लगे हुए हैं और वहां पर कनानी लोग रहते हैं। अब ये कनानी लोग रहते हैं, इतना हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि नूह का जो बेटा है वो हाम और हाम का बेटा है कनान। और जब वहां पर कनानी लोग रहते हैं तो मतलब है कि वहां पर नूह के जो बेटा था हाम, उसका जो बेटा था कनान, उसकी वंशावली के लोग वहां रह रहे थे। लिखा है ना, नूह का बेटा हाम, हाम का बेटा कनान, कनान के वंश के लोग कनानी कहलाए और ये लोग वहां रह रहे थे, उसके वंशज वहां पर रह रहे थे और जिनके बीच में अब्राहम भी जाकर के उस जगह पे रहने लगा। उत्पत्ति 12:7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। अब परमेश्वर जो है
वो ये कहते कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कौन सा? कनान। अब कनान देश परमेश्वर ने कहा कि मैं दूंगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? जब नूह नशे में था और उसके बेटे ने जब उसको नंगा देखा तो फिर उस बेटे के हरकत की वजह से नूह ने उसको श्राप दिया था, बोला था तुम दास होगे। और लिखा है उसमें ना, हाम का जो कनान जो है, हाम का जो पिता है वो क्या होगा? दास होगा। तो अब दास बनाने के लिए किसी ना किसी को उस पर हाकिम बनना पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर ने इस योजना को पूरा किया, लिखा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब जब देश अब्राहम के वंश को मिलेगा तो फिर बाकी के लोग क्या बन जाएंगे? कनानी लोग क्या बन जाएंगे? इनके दास बन जाएंगे। इस वजह से परमेश्वर ने बोला कि इस जगह में जहां पर ये बांज वृक्ष है और ये जगह है, ये मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तब जाकर के वो दास बनेगा। नूह की हुई भविष्यवाणी तब जाकर के पूरी होगी। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर जिससे बातचीत करना चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं, जिससे अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं। और परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी लोग परमेश्वर को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं वो मूर्खता का काम कर रहे हैं और मूर्खता का प्रचार कर रहे हैं। जब परमेश्वर को खोजना होता है तो परमेश्वर खुद खोजते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था। अब यहोवा ने दर्शन दिया था, यह अब्राहम खोज कर रहा था। तो बड़ा ही सिंपल है कि अब्राहम खोज नहीं कर रहा था, परमेश्वर खुद उसके पास आकर के उसको दर्शन देते हैं। तो जिससे परमेश्वर काम लेते हैं उसको दर्शन देते हैं। और वहां उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12 का 8। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल की पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब ये कुछ ऐसी जगह हैं जिसे कहते बेतेल, आई, ये वो नगर हैं जिन नगरों के विषय में आपको आने वाले टाइम में पढ़ने को मिलेगा। इनमें कुछ कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से इनके नाम हाईलाइट हुए हैं। ये नाम वहां पर तब तक नहीं थे जब परमेश्वर लिखवा रहे हैं मूसा से, तब तक इन जगहों के नाम कुछ और रहे होंगे, लेकिन ये घटनाएं घट चुकी हैं। तो फिर परमेश्वर बता रहा है कि वो बेतेल जगह थी, वो आई जगह थी जहां पर हमने उसको चुना था। और फिर वहां के पूर्व में उसने अपना तंबू खड़ा किया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ अब्राहम गए, उसकी घटना को प्रभु ने बताया और बताया तो मूसा ने उन चीजों को लिखा। उत्पत्ति 12 का 9। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला। अब वहां से अभी तक पूरब की ओर जाते 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 अब अब्राहम दक्षिण की तरफ को चला। अब जैसे ही वो उस तरफ चला तो फिर क्या हुआ? लिखा है उस देश में अकाल पड़ा। जिस दक्षिण की साइड वो जा रहा था, लिखा उस देश में अकाल पड़ा, दक्षिण साइड, वहां पर अकाल पड़ा। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। अब जब वो मिस्र देश को गया तो वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो जिस दक्षिण साइड वो जा रहे थे उस जगह में, उस देश में, वहां पर भयंकर अकाल होने की वजह से ये वापस लौट के आ गए मिस्र की तरफ। अब जो मिस्र देश है वो एक देश नहीं, एक पिता है। लिखा है मिस्र के पिता का नाम हाम है और हाम के पिता का नाम नूह है। तो इसका जो हाम है ना, इसका एक बेटा कनान जिससे कनानी बने, दूसरा बेटा मिस्र जिससे मिस्री लोग बने। तो जिसको श्राप देना है, परमेश्वर उसके खानदान के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं ये आपको दिखाई देगा। कनान उसको दास बनाया है, मिस्र को भी किस रीति से परमेश्वर ने नाश किया ये आपने देखा है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। मिस्र के पिता का नाम हाम है। उत्पत्ति 12 का 11। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है तू एक सुंदर स्त्री है। और जब ये वहां पर पहुंचे हैं तो लगभग 75 साल तो उम्र हो गई होगी अब्राहम की, क्योंकि 70 साल में चुना गया था। तो 4-5 साल तक तो ये ऐसे ही भटके होंगे। और उसके बाद जो उसकी जो वाइफ थी वो 60 साल की थी, 10 साल छोटी थी, तो वो भी 65 लगभग हो गई होगी। तो हम अगर आज की उपमा दें या आज का अनुमान लगाएं तो आज उम्र बहुत क्या कहते हैं तेजी में जो है ना बुढ़ापे की ओर जा रही है, लेकिन तब ऐसा नहीं था।
एज बुढ़ापे की ओर जल्दी नहीं जाती थी, क्योंकि खान पान उनका, रहन सहन उस समय ऐसा नहीं था जिसे कहते हैं हाइब्रिड, या फिर कहें तो प्रदूषण से भरा हुआ, या कहें तो बहुत ज्यादा ऐसा था जिससे कि दिक्कतें थी। क्योंकि अगर हम हमारी से 2 पीढ़ी पहले जाएं तो हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग तो भैया बड़े ही हट्टे कट्टे थे, और क्योंकि उनका खान पान बहुत अच्छा था। तो जब आप ये बातों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये सुंदर स्त्री थी तो एज के हिसाब से बुढ़ी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, सुंदर थी। मतलब जिसे कहते हैं ना बाई बॉडी एक इंसान खूबसूरत होता, बाई फेस तो है ही सुंदर, लेकिन बाई बॉडी ऐसा होता है इंसान कि कलर भले ही उसका डार्क हो, बट उसका जब बॉडी स्ट्रक्चर लोग देखते तो कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है। और ऐसी खूबसूरती थी उसके पास, तो उसके पति ने बोला कि तू एक सुंदर स्त्री है। सुंदर फेस से ज्यादा बॉडी से मैटर करता है, ये सब बेहतर तरीके से जानते हैं। तू एक सुंदर स्त्री है, ऐसा उसने जब बोला तो उसको मालूम था कि अगर मेरी पत्नी बहुत सुंदर है तो कोई भी इसको देख करके इसको अपनी पत्नी बना लेगा। उत्पत्ति 12:12। और जब मिस्री तुझे देखेंगे, क्योंकि इसको क्या डर था, जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। अब पत्नी है तो मुझे मार डालेंगे, तुझको जीवित रख लेंगे, लेकिन अगर बहन है तो नहीं मारेंगे। तो फिर कहेंगे भैया अच्छा इसका भाई है तो क्यों ना हम इससे रिश्ते की बात करें। क्योंकि अगर किसी की भी बहन को आपने प्रपोजल देना हो, या फिर बोलो तो अपना लव लेटर देना हो, या उससे शादी की बात करनी हो, कुछ भी करना हो, आज के जमाने के ट्रेंड ऐसा है कि पहले भाई को पटाओ, भाई को पटाओगे तो बहन तो पटी जाएगी, घर घुसने का रास्ता। ये चलता है समाज में और ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैंने आप लोगों को कह दी और आप बोल रहे हो अरे ये तो वचन प्रचार करते समय ऐसी बातें भी कहती हैं। समाज में यही चल रहा है। जिसकी बहन खूबसूरत होती है उसके भाई के साथ लोग बहुत अच्छे से दोस्ती करना चाहते हैं, और ऐसा रियल में है। भाइयों से दोस्ती करते हैं और बहनों पे लाइन मारते हैं। तो ऐसा वहां पर भी था, क्योंकि वो सब भी तो इंसान ही थे हमारी तरह, आपकी तरह। लेकिन जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, और पत्नी है तो पति को मारो, तो पत्नी पे कब्जा करो, तो वो मुझे तो मार डालेंगे और तुझको जीवित रख लेंगे, मैं उसकी बहन हूं। ऐसा बोलने से क्या होगा, मैं भी सुरक्षित, तू भी सुरक्षित। बहन बोलने से भाई की मर्जी है, शादी करना चाहता है नहीं चाहता है। अच्छा जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो आपके माइंड में ये चलता है कि तब तक तो रिश्ते का कोई ऐसा जिक्र ही नहीं था, भाई बहन का रिश्ता, क्योंकि अभी तक तो व्यवस्था ही नहीं है। फिर ये क्या चक्कर है, ये बहन बोल रहा है। अब आपको क्या लगता है बहन क्यों कहा, और या फिर ये बहन शब्द आया कैसे? सवाल ये है कि जब तक ये रिश्ते बताए नहीं गए तो इस बंदे ने, जिसका नाम अब्राहम है, इसने बहन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर लिया, जबकि वहां पर भाई बहन का रिश्ता जैसा कोई शब्द था ही नहीं। फिर ये बहन शब्द कैसे आया? जब बात रिश्ते की थी तो उस समय रिश्ता सिर्फ स्त्री और पुरुष का चलता था। भाई बहन और चाचा ताऊ मौसेरे चचेरे तैरे ममेरे फुफेरे, इस टाइप के जो रिश्ते होते थे ना, इनका कोई जिक्र नहीं था। तो फिर कैसे बहन कहा? लेकिन जब तक परमेश्वर ने रिश्तों के विषय में मूसा से नहीं लिखवाया, कोई भी प्राणी नहीं जानता था रिश्ता क्या होता है। तो ये भाई बहन का रिश्ता इतना हाईलाइट तो दिख रहा है, मगर ये बहन शब्द आया कैसे? समस्या ये शब्द आया कैसे? ये मूसा के एंगल से होगा, क्योंकि लेखक मूसा है, बाकी तो वो तो फिर भी ठीक है वो समझ गए। लेकिन उस समय अब्राहम ने क्या कहा होगा? घर से निकल रहे हैं, तुम बोल देना तुम मेरी वो हो, मैं तुम्हारा वो हूँ, लेकिन वो शब्द तो पता ही नहीं क्या है। जब मूसा ने लिखा तो ठीक है, परमेश्वर ने लिखा है ठीक है, लेकिन जब अब्राहम जिस समय में जी रहा था और वो अपनी खूबसूरत बीवी को लेके जंगल में जा रहा है, उस जगह जा रहा है, तब उसने अपनी बीवी से क्या कहा होगा, मुझे क्या कहेगी और तू अपने आप को क्या कहेगी? तब तो जब परमेश्वर लिखवा रहे हैं मूसा के जरिए तो ये लिखा है कि मैं उसकी बहन हूँ। लेकिन जब कोई लड़का, कोई लड़की या कोई कुनबा या कोई परिवार जब निकलता था ना, तो जैसे वहां के लोग पूछते थे शादीशुदा हो या कुंवारे हो, शादीशुदा हो या कुंवारे हो। तो ये तो पता था कि शादीशुदा क्या होता है, कुंवारा क्या होता है। मतलब जिसका हस्बैंड होता है वो शादीशुदा, जिसका नहीं होता है वो कुंवारा होता है। तो ये तो बोला होगा कि मैं शादीशुदा
नहीं हूं। अब शादीशुदा नहीं है तो कोई पति नहीं है। अब जब कोई पति नहीं है तो जो है वो कोई ना कोई तो है, और इसका कोई रीजन नहीं है कि आपको शादी करके ही घर से निकलना है। आप अपना कुनबा, खानदान, परिवार जब लेके निकलोगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप ऐसी औरत को भी लेके निकलोगे जो बीवी है, क्योंकि आपके कुनबे में बहुत सारी औरतें हैं। अब अब्राहम के साथ जब ये मिस्र से एक बार वापस आए, जब वापस आए तो उसकी पत्नी भी वापस आई, फिर दासी भी वापस आई, तो औरतें बहुत सारी थी। लेकिन जो ज्यादा खूबसूरत औरत थी उसके विषय में जब उस औरत से पूछा होगा ना कि भाई आप शादीशुदा हो, तो उसने कह दिया होगा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं। अब वहां पर शादी बहुत मायने रखती थी। शादी तो वो लोग करते थे ना, शादी शब्द तो उन्हें पता था, क्योंकि एक दूसरे से शादी करना, संपर्क में आना, बच्चे पैदा करना, वो तो था। अच्छा, उनको कोई मम्मी मम्मी या पापा पापा बुलाए, ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि बच्चे ही नहीं थे जो पोल खोल देते कि माँ बाप हैं। तो साफ शब्दों में कि भाई तुम कुंवारी हो और मैं भी हूं कुंवारा, तुम्हारी वजह से मैं भी बच जाऊंगा। तो ये बहन शब्द का यूज परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करवाया, लेकिन उसने क्या बोला कि अभी हम अनमैरिड हैं, हमारी इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में कहें तो शादीशुदा नहीं है। कुछ लोगों के मन में ऐसी बात आती है, कुछ लोगों के मन में ऐसी बात आती है, अब्राहम एक चुना हुआ है फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ऐसा क्यों? अब्राहम एक चुना हुआ है फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा करके मन में सवाल आता है। तो उसका जवाब है कि अब्राहम एक इंसान था। आप लोग ऐसा मानते हैं कि अब्राहम एक इंसान था? आप जिस संसार में रहते हो वो भी इसी ही संसार में रहता था, ऐसा भी मानते हैं? अब्राहम एक इंसान था, आप जिस संसार में रहते हो वो भी इस संसार में रहता था। तो जब वो भी इंसान था, हम भी इंसान हैं, समय और परिस्थितियों में जब हम प्रभु और उसकी महिमा को या प्रभु और उसके ज्ञान को नहीं समझते, जाने कितनी बार झूठ बोल जाते हैं। और अभी इसको क्या हुआ, स्टार्टिंग है इसकी, अभी इसने परमेश्वर को सही से समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो ये जीवन में इतना तो चलेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एकदम से इंसान चेंज नहीं होता। और बाइबल की ये आयत बताती है कि ये भी इंसान था। याकूब 5:7, जबकि एलिया के विषय में लिखा है याकूब 5:17 में, याकूब 5:17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया वो जिसने परमेश्वर के आज्ञा और परमेश्वर को दिखाने के चलते स्वर्ग से ऊपर से नीचे आग गिरा दी। अब सोचिए कितना ही मिरेकल्स करने वाला है, बोलो तो चमत्कार करने वाला मनुष्य। अरे वो भी तो हमारे आपकी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, जबकि वो परमेश्वर की बीते समय की बहुत सारी बातों को लेकर के बाकायदा बहुत ज्यादा परमेश्वर में विश्वास योग्य था। लेकिन अब्राहम से तो स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुई है, अब्राहम से तो शुरुआत हुई है। उसे थोड़ी ना मालूम है कि जो परमेश्वर मुझसे समय समय पर बात कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो परमेश्वर पर अभी भरोसा तो है, मगर उतना भी नहीं है जितना इंसानों का डर है। उत्पत्ति 12:13, अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूं। अब ये जो एंगल है, जो कहने का एंगल है, वो परमेश्वर बता रहे हैं, मूसा लिख रहे हैं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। अब परमेश्वर ने इस बात को हाईलाइट क्यों किया, मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन, ताकि तुमको अकल आ जाए कि कैन और हाबिल और उसके बाद जितने भी भाई थे वो अपनी बहनों से शादी करते थे। ऐसा पढ़ते समय दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कैन की पत्नी कहां से आ गई, कैन की पत्नी कहां से मिल गई, कैन की पत्नी कहां से प्रकट हो गई, ऐसा करके लोगों के दिमागों में बहुत सवाल चलते थे ना। लेकिन जब अब्राहम की बारी आती थी तो ऐसे पढ़ते नहीं थे। अगर अब्राहम की घटना को ऐसे पढ़ लिए होते तो कैन की पत्नी के विषय में आसानी से पता चल गया होता। इसीलिए परमेश्वर ने लिखवाया, मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। तो उस स्त्री के कारण इसका प्राण जो है बचेगा, लेकिन अगर पत्नी होगी तो मार दिया जाएगा तो पत्नी ले ली जाएगी। लेकिन अगर बहन है तो मारा नहीं जाएगा, रिश्ता करने की कोशिश की जाएगी। मेरा प्राण तेरे कारण बचे। अब ऐसा कहा उसने, मेरा प्राण तेरे कारण नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर बचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो पत्नी के कारण पति का प्राण नाश हो जाएगा, लेकिन बहन का अगर रिश्ता होगा कि मतलब कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, तो बच जाएगा। क्योंकि कुंवारी है और शादी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई उसके लिए रिश्ता लेके आएगा
तो उसके भाई को या फिर और रिश्तेदार होंगे या जिनके यहाँ वो पली बड़ी होगी उनको मार तो नहीं डालेगा, उनसे पहले पूछताछ करेगा। लेकिन जब क्या चल रहा था कि अगर पत्नी नहीं है तो उसका ब्याह करने के लिए कोई ना कोई तो लड़का चाहिए होगा, तो उस समय उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर वो पति है तो फिर उसको मारो, सीधा सिंपल सा है वहां पर, मारो। तो लिखा मेरा प्राण तेरे कारण नाश हो जाएगा, और उसका अपने प्राण का जाने का काफी खतरा था। उस समय का माहौल कैसा था, अगर आप इस बात को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा वहां पर बहुत तेजी में चलता था, ऐसा वहां का माहौल था। अच्छा, आज आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा माहौल है या नहीं है? 100% है। बहुत तेज चल रहा है। तो अगर अभी बहुत तेज चल रहा है तो तब का क्या हाल होगा? तब तो वैसे ही औरतों की संख्या बड़ी कम थी। अभी तो रथ में सवार होना पड़ेगा। हाँ, उस समय का माहौल खतरनाक था, और खतरनाक माहौल में एक औरत को लेकर के निकलना, आज भी लोग कहते हैं ना, जब अपनी पत्नी को, खुद की पत्नी को लेकर के अगर इंसान निकलता है ना, तो वो माहौल, मौका, समय देख करके निकलता, रात बिरात नहीं निकलता। क्या जाने तेरी वजह से तुझे तो रख लेंगे, मुझे मार डालेंगे। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं और जानते हैं और मानते हैं। पैसा वाला मनुष्य किसी की भी पत्नी को अपने पास बुलाता है, ऐसा तो आप मानते हो ना। पैसे वाला मनुष्य किसी की भी पत्नी को अपने पास बुलाता है और उसके पति की हत्या कर देता है। ऐसा चलता था, चल रहा है, और ये दुनिया जब तक चलेगी ऐसा चलता रहेगा। बाइबल से जानते हैं, बाइबल से जानते हैं। तो बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा दाऊद। दूसरा शमूएल 11:2, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब यहाँ पर अति सुंदर, अब ये उसकी नजर को भाग गई, इसलिए बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही अब्राहम जी भी अपनी पत्नी को कहते हैं बहुत सुंदर थी, ऐसे ही इसहाक जी भी कहते हैं मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो सबकी बीवियां सुंदर होती हैं, सामने वाली की नजर अगर खराब हो जाए तो बीवी बहुत सुंदर है। और वैसे ही यहाँ पर हुआ कि वो स्त्री जो थी अति सुंदर थी, जबकि भाई साहब के पास ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां थी, मगर फिर भी ये उनको सुंदर लग गई। अब इनकी आंखों में क्या भरी थी? हवस। अंग्रेजी में शब्द थोड़ा सा सुनने में ठीक लगता है, हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इनकी आंखों में ये थी, जिसके चलते वो इनको बहुत सुंदर लग रही थी। दूसरा शमूएल 11:4, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया, और वह ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। अब जैसे ये जो ब्रैकेट में आता है ऋतु से शुद्ध हो गई, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई, इन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब राजा दाऊद जो कि परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ व्यक्ति, और परमेश्वर यीशु मसीह के वंश में, इसकी वंशावली में इसका नाम पहले आता है, दाऊद की वंशावली। अब ये भी क्या है? एक मनुष्य, और मनुष्य अपने समय पे अगर अपने ऊपर, अपने दिलो दिमाग पर और अपनी सोच पर अगर कब्जा नहीं कर पाएगा तो बहकाने वाला तो ऐसी ही खूबसूरती दिखाएगा। और ये खूबसूरती भाई साहब ने देखी, और देखने के बाद उसको बुलाया और कुकर्म किया, और कुकर्म किया तो किया, लेकिन उस कुकर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की है। दूसरा शमूएल 11:6, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा। अब योआब वो व्यक्ति है जो इनका युद्ध चल रहा था, वहां पर वो था। हित्ती उरिया को मेरे पास भेज, क्योंकि हित्ती उरिया की वो पत्नी थी ना जिसे उसने अपने पास बुलाया। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। अब युद्ध के मैदान में उरिया जो है लड़ाई लड़ रहा है, अब वहां से उसको बुला के लाओ। अब वहां से क्यों बुला करके लाओ? लिखा है कि दूसरा शमूएल 11:10, जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिया अपने घर नहीं गया। अब पत्नी किसी की थी, सोए आप हो, प्रेग्नेंट आपने किया है, पति को बुला रहे हो ताकि उसका पति उसके पास जाए और फिर आपके किए का इल्जाम उसके ऊपर लग जाए। अब दिमाग देखिए, बाकायदा साजिश चल रही है। जब दाऊद को यह समाचार मिला तो उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया है तो अपने घर क्यों नहीं गया? इतनी चिंता एक सेवक की, एक सैनिक की, सैनिक से ज्यादा उसकी बीवी से मोहब्बत और उसकी चिंता थी कि कहीं उसके साथ जो किया कर्म है उसके बच्चे का बाप वो मुझे न कहने लग जाए। इसलिए क्या कर रहा था? अपने पाप को ढांप रहा था। अब बाइबल में बड़ा ही खुला लिखा है सब कुछ, तो लोग कहते हैं पवित्र शास्त्र, और बातें ऐसी।
अरे शास्त्र पवित्र है, प्रभु पवित्र है, हरकतें तो इंसानों की ऐसी ही हैं और आज भी ऐसी ही कर रहे हैं। हरकत खुद की, फिर उरिया को बुलाया, फिर उसके लिए दावत दी, दावत देने के बाद उसको नशे में इतना चूर कर दिया कि उसको बोला कि अपने घर जाओ, लेकिन उसके मन में क्या था कि नहीं मैं तो अपने मालिक का वफादार हूँ, और वो बंदा नहीं गया। जब इन्हीं को पता चला कि वो अपने घर नहीं गया तो फिर इनकी तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। जिसका पति 2-4-6 महीनों से युद्ध पे हो और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो तो फिर तो बड़ा ही मामला गड़बड़ है। फिर वो औरत बोलेगी भाई कौन, औरत से पूछा जाएगा कौन था, फिर बात आएगी कि वो राजा जी थे, फिर पता चला राजा तो बदनाम, और अपनी बदनामी को छुपाने के चलते उरिया को उसी के घर भेज रहे हैं। अब जब उरिया अपने खुद के घर नहीं जाता है तो फिर उसका क्या करते हैं, लिखा है 2 शमूएल 11:15। अब कहते हैं युद्ध पे जाओ और चिट्ठी दे देते हैं। उस चिट्ठी में यह लिखा था सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अब बंदा जब अपने घर नहीं गया तो आपने वापस उसको युद्ध के मैदान में भेजा, और युद्ध के मैदान में भी उस जगह भेजा जहां उसकी मृत्यु हो जाए। तो आपने बाकायदा प्री प्लानिंग, जिसे कहते सोची समझी साजिश, सोच समझ के करना किसी का मर्डर, और आपने ऐसा किया। और कौन है वो? राजा दाऊद। ऐसा खतरनाक आप काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो औरत बहुत सुंदर लग रही थी, सुंदरता में और अपनी हवस में आप भूल गए कि आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अब पहले तो आपने इश्क किया, फिर आपने व्यभिचार किया, फिर आपने उस आदमी के साथ षड्यंत्र रचा, और उसके बाद आपने उसके मर्डर की प्री प्लानिंग बना दी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पाप करते गए। तभी तो प्रभु कहते हैं पाप द्वार पर छिपा है, और जैसे ही द्वार से अंदर आता है फिर एक नहीं कई सारे लोगों को लेके आता है। फिर मुसीबत कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। इसीलिए अपने मन को, अपने जीवन को कंट्रोल में करो। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटा सा पाप जो है ना वो आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। छोटा सा पाप, तभी तो लिखा लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए लालच आएगा तो सब कुछ साथ लाएगा, और लालच नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। और इस मनुष्य के अंदर लालच आ गया था उसकी खूबसूरती को देख करके, जिसके चलते उरिया को मारने की प्लानिंग, और उसके बाद लेटर भी लिख दिया। और लेटर किसके हाथ दिया? खुद उरिया के हाथों में लेटर दिया कि भाई ये लेटर लो और लेकर के युद्ध के मैदान में जाओ। चिट्ठी को उरिया ने खोलकर क्यों नहीं पढ़ा? जैसे आजकल के जमाने के लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उनके दिमागों में ये भी आता है कि चिट्ठी को उरिया ने खोलकर क्यों नहीं पढ़ा। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है कि मोहरबंद पत्र को पढ़ना अपनी मौत को दावत देना था। तो बंदा तो वैसे भी मर जाता। अगर वो ये पढ़ लेता पत्र को खोल करके कि मुझे मारने की बात कही गई है, तो राजा बोलता कि मेरी मोहरबंद किया हुआ पत्र तूने क्यों पढ़ा, और इसके अनुसार वो कानूनन मृत्यु दंड के योग्य होता। तो किसी का भी मोहरबंद जो लेटर होता था राजा के टाइम पर, उस पर राजा की मोहर लगी हुई थी, सील लगी होती थी, उसको आप नहीं पढ़ सकते थे। इस वजह से उसने उस लेटर को भी नहीं पढ़ा। अच्छा, आज के टाइम पर भी ऐसा होता है, अगर किसी बड़े अफसर का कोई भी लेटर होता है तो कोई नहीं पढ़ता, पढ़ेगा वही जिसके नाम का लेटर होगा। बाइबल भी एक ऐसी पुस्तक है, बाइबल भी ऐसी पुस्तक है जिसके नाम पर है, वही समझ पाएगा, हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मोहरबंद पुस्तक है बाइबल भी। इसलिए बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती और वो अपने तरीके से मिला मिला के बातों को समझाते हैं। मोहरबंद किया हुआ लेटर, अगर राजा की इच्छा है और राजा ने जिसके लिए लिखा है, जिसको भेजा है, जिसके नाम पर भेजा है, अगर वही उसको खोलकर पढ़ेगा तब ही आगे काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब वापस ये कनान के दक्षिण साइड में चला गया, वहां से मिस्र से। उत्पत्ति 13:2 अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने और चांदी का बड़ा धनी था। जी, उत्पत्ति 13:2 अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। अब ये एक धनवान व्यक्ति था। जब आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हो, अभी जो मैंने आयत पढ़ी, देखिए जब आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हो, कौन सी वाली आयत? ये वाली, उत्पत्ति 13:2 अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। जब आप
इस आयत को पढ़ते हो तो, जब आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है? अब्राहम जब अपने पिता के घर से चला था तब बहुत धनी था। अब्राहम जब अपने पिता के घर से चला था तब बहुत धनी था। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। अगर ये धनी था तो मैंने पूछा क्या सचमुच ये धनी था? तो आपने बोला नहीं। अच्छा, अगर नहीं था तो फिर वहां पे क्यों लिखा? और अगर धनी था तो हाँ, धनी था कि नहीं था? जब आप बाइबल की इस आयत को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है? अब्राहम जब अपने पिता के घर से चला था तो बहुत धनी था। ठीक है। जब अब्राहम अपने पिता के घर से आया तब धनी नहीं था। जब अब्राहम अपने पिता के घर से आया तब धनी नहीं था। ना पहले था, हाँ बाद में हो गया, लेकिन पहले पिता के घर से जब चला था तो ये धनवान नहीं था, ये धनी नहीं था। ये नॉर्मल अपना एक छोटा सा परिवार लेकर के चला था, छोटा सा एक कुनबा लेकर के चला था। उत्पत्ति 12:14। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र से आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। अब मैं धनवान होने की कहानी आपको बता रही हूँ। जब अब्राम मिस्र से आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। उत्पत्ति 12:15। और मिस्र के राजा फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। मतलब बहुत खूबसूरत है, इसलिए वह स्त्री फिरौन के महल में पहुंचाई गई। क्योंकि जब पता है कि ये किसी की पत्नी नहीं है तो मतलब इनकी एक रिश्तेदार है। ये वो स्त्री है जो विवाहिता नहीं है, अविवाहित है। और जितनी भी अविवाहित कुंवारी खूबसूरत लड़कियां होती थी वो राजा के महल में पहुंचाई जाती थी, जो भी राजा वहां का हाकिम होता था। और फिरौन का मतलब होता है राजा। तो वहां का मिस्र का जो फिरौन था, मिस्र का जो राजा था, उसको वो खूबसूरत लड़की जो थी उसके महल में चाहिए, क्योंकि वो लड़की थी। अगर पत्नी होती तो वो पत्नी को तब लेता जब पति को मार देता, शादीशुदा होती तो पति को मार देता, लेकिन वो कुंवारी थी, इसी वजह से वो राजा के महल में पहुंचाई गई। अब जिस कुनबे से लड़की आप अपने घर में ला रहे हो उसको आप बहुत कुछ दोगे, लिखा। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। उसकी वाइफ के चलते उसके पति को क्या दिया है? बहुत कुछ। उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। अपने घर से जब चला था तो धनी नहीं था, नॉर्मल इंसान था। लेकिन फिरौन मिस्र का जो राजा था उसको लगा कि मुझे इससे रिश्ता रखना है, समधियाना रिश्ता बनाना है, तो क्यों ना मैं उसको इतना कुछ दे दूं। अरे किसी भी राजा का या किसी भी हाई स्टैंडर्ड के लड़के को कोई लो स्टैंडर्ड लड़की पसंद आ जाती है, गरीब परिवार की पसंद आ जाती है, तो वो पहले उनके घर में उन वो चीजों को देते हैं। आज भी ये चलता है और यही जमाना तब भी था। जमाना चेंज नहीं हुआ है, लोग चेंज नहीं हुए हैं, मेंटेलिटी सोच समझ चेंज नहीं हुई है। बस आपका थोड़ा सा तरीका, खान पान, उठना बैठना, या फिर बोले ये गैजेट्स जो होते नहीं है, जैसे हम कहते हैं मोबाइल टीवी ये सब चीजें, गाड़ी वाड़ी, वो सब चेंज हुआ है। बंदा वैसे ही है, उसी सोच का है। जिससे रिश्ता रखना है उसको भर दो, उसको धन दे दो, उसको सब कुछ दे दो। तो फिरौन ने क्या किया? हाँ आप समझे, आए मोटे पहाड़ के नीचे। यही तो फिरौन जी क्या कर रहे थे? फिरौन राजा जी उनको बाकायदा अपने लेवल में ला रहे थे, क्योंकि स्त्री बहुत सुंदर थी, लड़की बहुत सुंदर थी, इसके साथ रिश्ता रखना है तो फिर उसके घर वालों को बहुत कुछ दो। अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल गधे गधियां और ऊंट और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी। अब जब बहुत कुछ इनके पास हो गया, देखा, तब उत्पत्ति 12:17। तब यहोवा ने फिरौन उसके घर आने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब ये बात अब्राहम ने तो छुपा ली, ये बात फिरौन को तो नहीं पता थी, ये बात सारा ने भी छुपा ली, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? विपत्तियां डाली। परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं, परमेश्वर अपनी वाचा के पक्के हैं। उसको बहुत कुछ धन संपत्ति मान सम्मान पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ दिलवा दी। और जब वो अच्छा तरीके से बढ़िया पैसे वाला हो गया और उसके बाद फिर परमेश्वर ने क्या करा? विपत्तियां डालनी शुरू कर दी। अब जब विपत्तियां पड़ी तो फिर इस बंदे को पता कैसे चला? लिखा है अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां फिरौन पर क्यों डाली? भाई
परमेश्वर जानते हैं ना ये इसकी पत्नी है, इसके साथ मैंने वाचा बांधी है, तो फिर इस वजह से परमेश्वर ने उस पर बहुत सारी विपत्तियां डाली। फिरौन पर विपत्तियां क्यों डाली? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, इस वजह से परमेश्वर ने उस पर बहुत सारी विपत्तियां डाली। बाइबल पढ़ते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो विपत्तियां डाली गई हैं वो विपत्तियां क्यों डाली? क्योंकि परमेश्वर को तो पता है ना, मनुष्य ही तो नहीं जानता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और विपत्तियां डाली, ठीक है, लेकिन विपत्तियां परमेश्वर ने डाली ऐसा फिरौन को कैसे पता चला? वो मैंने यहाँ पर रखा है कि स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर ने फिरौन को कहा होगा, लेकिन फिरौन परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा था। जैसे होता है ना कि भाई ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, खूबसूरत है लड़की, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। तो परमेश्वर ने उसको सपने में बोला होगा भाई ये किसी की पत्नी है, तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिरौन, आपको पता है, जिद्दी इंसान, मूसा के टाइम का फिरौन भी जिद्दी था। कौन यहोवा, कौन परमेश्वर नहीं जानता। फिर ठीक है, नहीं जानता तो फिर विपत्तियां पड़ेंगी, क्योंकि उसने लगा कि मेरा सपना यूं ही है। परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने विपत्ति डाली। परमेश्वर की अगर वो सपने की बात को मान लेता ना तो प्रभु उस पर विपत्ति नहीं डालते, इसलिए परमेश्वर ने विपत्तियां भेज दी। और जैसे जैसे उस पर विपत्तियां बहुत बढ़ने लग गई, तब वो समझ गया कि ये कोई परमेश्वर का जन है। और ये हम इस कहानी से देखते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगी। उत्पत्ति 12 का 18, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? अगर उसको सपना नहीं आया तो, या फिर उसको नहीं परमेश्वर ने आगाह किया होता, तो उसे कैसे पता चला? तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? फिरौन को जब इतनी सारी विपत्तियां लगातार पड़ रही हैं और उसके बाद उसको जरूर स्वप्न आया होगा जिसकी वजह से वो समझ गया कि यह इसकी पत्नी है, तो कहता तूने मुझे क्यों नहीं बताया? फिरौन को कैसे पता चला कि सारा अब्राहम की पत्नी है? तो फिरौन को कैसे पता सारा अब्राहम की पत्नी है? तो जब इस आयत को पढ़ोगे ना, बाइबल की इस आयत को पढ़ने से आपको जवाब मिलेगा। और वो आयत कौन सी है? ये वाली, उत्पत्ति 20 का 7। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं निश्चय मर जाएंगे। अब ये जो 20वां अध्याय है ये दूसरी घटना है, लेकिन दूसरी जो घटना है उसमें परमेश्वर ने ये बात हाईलाइट कर दी है। लेकिन ये जो पहली घटना जो कि मिस्र के राजा के सामने हुई है, वहां पर परमेश्वर ने इस बात को नहीं बताया। लेकिन जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हमें पता, जब परमेश्वर यहाँ पर बोल सकता है कि इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, तो यहाँ पर भी एक राजा था जिसने उसकी पत्नी को रख लिया था, और मिस्र में भी वो राजा था, उसने भी रख लिया था। क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख तू और तेरे जितने लोग हैं निश्चय मर जाएंगे। लेकिन वो राजा थोड़ा सा जिद्दी और घमंडी, तो फिर परमेश्वर ने उस पर बहुत सारी विपत्तियां डाली। लेकिन जो ये राजा जिसके कब्जे में या फिर कहें जिसके राज्य में अब्राहम था, तो ये ऐसा नहीं था, एक बार में बात को मान गया। लेकिन फिरौन जो था वो थोड़ा सा टेढ़ी खीर था, मतलब टेढ़ा बंदा था, तो उस पर विपत्तियां डाली गई। और ये आयत को रख करके हम समझ पाते हैं। उत्पत्ति 12 का 19, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मतलब तूने ये क्यों कहा, बहन का मतलब क्यों कहा कि कुंवारी है? तो उसको बोलना चाहिए था शादीशुदा है, तूने क्यों बोला? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, मतलब मुझे लगा कि अगर कुंवारी है तो फिर वो मैं अपने पास रख लूंगा, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। अब मुझे पता चल गया तेरी बीवी है, शादीशुदा है, तो उसको ले और चला जा। जाने को कहा, लेकिन जितनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी कुछ उसने दी थी वो वापस नहीं ली। और उस आयत को हम अभी पिछले पढ़ चुके हैं। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है ना कि वो जो पुरुष है वो एक नबी है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। तो वो समझ गया कि ये प्रभु का जन है, और अगर मैं इससे वो सब चीजें वापस लूंगा तो परमेश्वर मुझ पर और विपत्ति डालेगा। तो इस वजह से उसने कहा अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। उत्पत्ति 12 का 20, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। अब आप भय देख रहे हैं, अगर इसके सपने में जिसका नाम फिरौन है, अगर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा होता ना तो ये संपत्ति वगैरह देकर के विदा कर देता। अब अब्राहम धनी कैसे बना?
फिरौन की संपत्ति को परमेश्वर ने फिरौन के जरिए, फिरौन की पत्नी के जरिए उस तक पहुंचाया। और जब उसके पास बहुत कुछ हो गया तो फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। ऐसे नहीं तुरंत कहा होगा, ये कुछ टाइम तक स्टोरी चली होगी, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक कहानी चली होगी। तब सब संपत्ति जो उसका था उसको लेकर के उसने बोला भाई जाओ, तुम जाओगे तो विपत्तियां हमारे पास से चली जाएंगी। तो वहां पर क्या चलन चल रहा था, ऐसा ही होता था, किसी की भी वाइफ को रख लो और उसके पति को मार दो। लेकिन अगर वो बोल दे कि शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, शादीशुदा नहीं है तो फिर मतलब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं इससे रिश्ता रख सकता हूँ, तो फिर इनके परिवार को मैं पाल पोस सकता हूँ। तो ये चीजें तब भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं। अगर पता चल जाता है किसी की बहन है तो फिर उस भाई के लिए नौकरी भी ढूंढेंगे, उस भाई के लिए दावतें भी करेंगे। पता चल जाए पति है तो फिर उसके उसको मारने की पूरी पूरी योजना बनाएंगे। पता तो चल जाए, अगर किसी का मन तो आ जाए किसी की पत्नी पर। आज भी यही चल रहा है और तब भी ऐसा चल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ नहीं बोला था, सच ही बोला था। और हमको समझना है इन घटनाओं को, ये जो घटनाएं घटी हैं वो हकीकत है,